चलिए आज हम जानेंगे कि ओबीसी कैसे अप्लाई करें। ओबीसी एक ऐसा है जो कि आपको उसमें बहुत सारे छूट मिलता है, बहुत सारा आपको उसमें बेनिफिट मिलता है। ओबीसी में अगर जब आप आ जाते हैं तो ओबीसी के लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन होती है, ताकि आपको हर चीज़ फैसिलिटी, हर चीज़ आपको मिलती है, हर चीज़ छूट। यानी अगर आप गवर्नमेंट की कोई भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी अगर फॉर्म या आपको गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, अगर आप उसमें ओबीसी देते हैं तो कुछ आपको उसमें छूट दिया जाता है। इसलिए आपको ओबीसी बहुत एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है और बहुत सारे मान्यता होती है। आपको बहुत सारे जगह मांगा भी जाता है। अगर आप कोई भी बहाली में या कोई भी सरकारी जॉब में अगर जाते हैं तो आपको जाति निवास आय के बाद आपको ये ओबीसी ही मांगा जाता है। ओबीसी अगर आप आजकल ऑनलाइन के फॉर्म में आपको ओबीसी जो कि डालना होता है, या तो आप ओबीसी हैं या चाहे कोई और है, तो आपको वो सर्टिफिकेट ज़रूरी रहता है। बट आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपना ओबीसी कैसे बना सकते हैं। ओबीसी बनाने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। ओबीसी आपको भी पता है कि आपको बहुत सारे ओबीसी की ज़रूरत होती है। ये आपको 6 मंथ पे चेंज हो जाता है। आपको 6 मंथ के बाद इसका कोई वैलिडिटी नहीं रहती है, कोई इसे एक्सपायर में दे दिया जाता है इसका नाम, यानी ये एक्सपायर में चला जाता है। आपको हर 6 मंथ पे इसको बनवाना होता है। अगर आपको कहीं भी काम होती है तो आपको 6 मंथ पर बनवाना ही बनवाना होता है, आपको कहीं ना कहीं देना ही होता है। बट हम आपको बताएंगे, और आप इसी को बनवाने जाते हैं कहीं और जगह या कहीं साइबर या कहीं दुकान पर, तो आपसे इसे आपको चार्ज देना पड़ता है, यानी आपसे वो कुछ अपना चार्ज लेता है। बट इसे बनाने के लिए कोई पैसा नहीं है, केवल फ्री में इसे आप बना सकते हैं। इसका कोई चार्ज, कोई शुल्क नहीं है, फ्री में, बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। तो आज हम आपको ही दिखाएंगे कि कैसे आप जो कि अपने ही मोबाइल से फ्री में बना सकते हैं। अगर आप कहीं और जाते हैं तो वो अपना बनाई चार्ज लेता है, आपको बनाई चार्ज नहीं देना है, आप घर पर ही बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, फटाफट हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जो कि ओबीसी बना सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि आपको एक ब्राउज़र खोल लेना है और ब्राउज़र पे लिखना है एक वेबसाइट, जो कि लिखना है सर्विस प्लस, जो कि हमने यहाँ सर्विस प्लस लिख कर यहाँ सर्च कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ सर्विस प्लस लिख देते हैं। जैसे हम सर्विस प्लस लिख कर सर्च करते हैं तो यहाँ बहुत सारे अनेक वेबसाइट आ जाते हैं। बट हमें क्या करना होगा, यहाँ हमको फर्स्ट में वेबसाइट एक मिल जाती है जो कि आरटीपीएस की एक ऑप्शन मिलती है। आपको फाइनली इस पर क्लिक कर देना होगा। पहले क्या होता था कि हमें ओबीसी हमें ऑफलाइन ही बनता था, हमें ऑफलाइन ब्लॉक में जाना पड़ता था। या तो आप अनुमंडल से बना रहे हैं तो अनुमंडल के आपको पास जाना होता है, या तो आप जिला से बनाना चाहते हैं तो जिला से भी आप बना सकते हैं। तो ये 3 तरह का ओबीसी बनता है। एक तो बिहार सरकार या आप उत्तर प्रदेश से हैं, या शायद दिल्ली सरकार की तरफ से। एक वो केंद्र के लिए होता है जो कि केंद्र सरकार की तरफ से बनता है, जो कि आपको जिला में बनता है। एक अनुमंडलीय होता है जो कि आपको ब्लॉक से लेकर अनुमंडल में ब्लॉक से लेकर अनुमंडल में आना पड़ता है, अनुमंडल से आपको जिला में ले जाना पड़ता है, तभी आपको फाइनली सर्टिफिकेट बनकर तैयार होता है ओबीसी केंद्र सरकार वाला। और आपको जो कि राज्य सरकार वाला होता है तो आपको ब्लॉक में जाकर वहीं से बन जाता था। बट अभी ये तो ऑनलाइन सिस्टम हो गई है, इसको आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल पर ही बना सकते हैं, आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। ब्लॉक को आप बना लीजिए, जो कि बिहार सरकार से हैं तो बिहार सरकार की बना लीजिए, और केंद्र सरकार हैं तो केंद्र सरकार की बना लीजिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस वेबसाइट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपको अगला पेज खुलकर आ जाती है। आने के बाद हमें क्या करना होगा, थोड़ी सी वेट कर लेना होगा जब तक हमारी ये खुल नहीं जाती है। तो अब ये तो फाइनली खुल चुका है। खुलने के बाद हमें क्या करना होगा, इसे डेस्कटॉप मोड में कर लेना होगा। डेस्कटॉप मोड में करने से पहले आपको ये रेड वाला ऑप्शन मिलती है, इस पर आपको फाइनली क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलती है डेस्कटॉप साइड मोड, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा एक डेस्कटॉप मोड में फाइनली ओपन होकर खुल जाएगा, और ये हमारी यहाँ से क्लियर ही दिखेगी। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ से ओबीसी बनाना होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि हमें खुलकर आ जाती है। तो आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना होगा, और यहाँ आपको मिल जाती है, देख सकते हैं। तो थोड़ी सी और हम नीचे आ जाएंगे, थोड़ी सी और नीचे आ जाएंगे, बस यहाँ हम आ चुके हैं। आप यहाँ आ जाते हैं। आने के बाद देखिए यहाँ आपको पहले मिल जाती है ऑनलाइन आवेदन। आप थोड़ा ध्यानपूर्वक से देखिएगा, आपको हड़बड़ी नहीं करना है। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो कोई चीज़ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको सब्र करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। अगर चाहिएगा कि हम एक दिन में सब कुछ कर ले
तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, आपको थोड़ा सा वक्त समय देना होगा। तो आप इस वीडियो पर बने रहिएगा, तभी आप समझ पाइएगा। और आप इस वीडियो में पूरा अच्छे तरह से समझिएगा कि कैसे हम ओबीसी बना सकते हैं इस वीडियो में। तो आपको देखिए, पहले नंबर तो आपको हेडिंग देख लेना है, ऑनलाइन आवेदन दे। उसके बाद ये देखने के बाद आपको यहाँ मिल जाती है, फिर यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलती है, देख सकते हैं, लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, ठीक। और नीचे आपको मिल जाती है, देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा, ये आपको नीचे हम जूम कर देते हैं। आप देखिए यहाँ मिल जाती है सामान्य प्रशासन विभाग, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जिसमें आप क्लिक करते हैं तो आपको क्या क्या ऑप्शन मिलती है। पहले नंबर तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र, जाति, आय, उसके बाद नॉन क्रिमिनल केयर प्रमाण पत्र का निर्गत बिहार सरकार के प्रथम, तो ये आपको इस पर क्लिक कर देना होगा चौथे नंबर पर। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। आपको नीचे मिल जाती है नॉन क्रिमिनल केयर प्रमाण पत्र का निर्गत केंद्र सरकार, तो हमें केंद्र के नहीं बनाना है, हमें तो बिहार सरकार के, राज्य सरकार के बनाना है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। जिसे हम क्लिक करते हैं तो अब यहाँ क्या आती है, क्या चीज़ से बनाना चाहते हैं, अंचल स्तर से यानी ब्लॉक स्तर से, अनुमंडल स्तर से या जिला स्तर से। तो हमें तो अभी अनुमंडल का ही बनाना होगा यानी अंचल का, तो हम अंचल पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम अंचल पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको ये पेज खुलकर आ जाता है। डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पर हम क्लिक कर देंगे। जिसे क्लिक करने के बाद अब आपको एक एक करके दम अच्छे तरह से भर देना है और यहाँ आपको ध्यानपूर्वक से भरना है। कोई गलती, कोई मिस्टेक आपको नहीं करना होगा। आप थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक कर देते हैं तो आपका ये नहीं बन पाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम भर लेते हैं फटाफट, थोड़ा टाइम लगेगा। बट ये आपको ओबीसी बनाने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आपको जाति, निवास, आय तीनों रहना चाहिए। आपको यहाँ सर्टिफिकेट नंबर मांगता है, जाति का, निवास का, आय का, तभी आपको ये फाइनल होता है। तो चलिए हम फटाफट भर देते हैं। आपको ये जब एक एक करके बताएंगे तो बहुत सारे टाइम लग जाएगा। मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूँ। पहले नंबर तो आप यहाँ कौन सी पुरुष महिला है जो चूज कर लेना होगा, श्री, श्रीमती, आपको जो भी ये आवेदन का नाम, इंग्लिश में जन्म, डेट ऑफ बर्थ, आपको यहाँ आधार नंबर नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। OTP आपको मांगा जाता है, स्टेट, जिला, अनुमंडल, ये वार्ड नंबर, गांव, पता, ये सब आपको भर देना होगा। और आपको यहाँ थी आप क्या चीज़ में आते हैं, ग्राम पंचायत में, नगर निगम में, नगर परिषद में, या जो भी वही वाले एड्रेस सेम टू सेम नीचे डालना चाहते हैं तो इस पर आपको टिक कर देना होगा यहाँ। तो ये सारा चीज़ इसमें फिल हो जाएगा। उसके बाद कितना आपका देखिए, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, पद नाम, वर्तमान कितना आपका आय है, ये सारा चीज़ आपको ये एक एक करके विवरण आपको ध्यान से भर देना है। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ आपको देखिए बोले हैं नु आवेदन का शपथ पत्र आपको भरना ही भरना है, मतलब। उसके बाद आपको देखिए आवासीय, हम थोड़ा जूम कर देते हैं, यहाँ आपको आवासीय, जाति, आय आपको ये देना होगा, तभी आपको होगा, क्योंकि उसमें आपको सर्टिफिकेट नंबर देते हैं, तभी इसमें आप आगे प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं नीचे संचित जमीन का प्रतिशत बिहार सरकार के सिंगल कानून के अंतर्गत, तो छोड़िए ये नहीं भरना। उसके बाद ये भरने के बाद ये आपको ये कैप्चर भरना होगा। उसके बाद आपको सब चीज़ भरने के बाद ये प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम सारा चीज़ भरकर प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। फिल कर दिया। फिल करने के बाद इसमें आपको सारा को टिक लगा देना होगा, सबको टिक लगाने के बाद ये आपको कैप्चर भर देना होगा, फिर प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं, अगर पूरा पता तक कि आपका इसमें सही है, सबका सही होगा। उसके बाद फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। जिसमें प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो अब आपको सर्टिफिकेट नंबर सारे चीज़ देना होगा। तो चलिए हम देकर उसके बाद डायरेक्टली फाइनली पर सबमिट पर क्लिक करके हम आपको डायरेक्टली रिसीविंग हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। तो फाइनली हमारे ये रिसीविंग आ चुका है, देख सकते हैं, जो कि तो हमारे ये ओबीसी के फाइनली सर्टिफिकेट आ चुका है। तो आप इसी तरह अपना सर्टिफिकेट ओबीसी बना सकते हैं और सारा चीज़ फिल करके, जैसा हम आपको बताएं। तो हमारी दी जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।